सो राधे राधे सभी लोगों को नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के छठे सेशन में वास्तु के। आज जो हम लोग हैं 16 डायरेक्शंस अपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज से पहले हम लोगों ने वास्तु क्या है, वस्तु क्या है, इसके बारे में समझा। वास्तु पुरुष का आपको मैंने कंसेप्ट समझाया। ठीक है, वो भी पूरा डिटेल, उसमें इड़ा पिंगला सुषुम्ना वगैरह की बात की हम लोगों ने। इसके बाद जो एलिमेंटल जोन होते हैं उसकी बात की। फिर उस एलिमेंटल जोन को फर्दर और बाइसेक्ट करते हुए जो 5 एलिमेंट होता है उसकी बात की। इसके बाद जो 32 हमारे इंट्रेंसेस होते हैं, उन इंट्रेंसेस को कैसे फिक्स करना है, कौन सा अच्छा है खराब है, उसकी बात की। एलिमेंट में भी पांचों एलिमेंट जो है उसमें से कौन सा एक्सटेंडेड है, कट है, क्या है, डिग्री कैसे निकालना है, सेंटर कैसे निकालना है, और उसके हिसाब से एक्सटेंशन या कट कैसे देखना है, ये सारी चीजें डिस्कशन हो गई। ठीक है, तो अब कहने का मतलब 5 एलिमेंट और 32 डोर जब हमने पढ़ लिया, तो अब ये जो 5 एलिमेंट है इनको और फर्दर बाइसेक्ट किया जा रहा है 16 डायरेक्शन में। मतलब हमने क्या किया, अपने घर को पहले 5 हिस्सों में डिवाइड किया कि ये वाटर का जोन है, ये फायर का जोन है, ये अर्थ का जोन है। अब इन्हीं 5 एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, फर्दर जो है 16 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि देखिए 16 पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद उसको हम 32 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 32 पार्ट्स में जब हमने डिवाइड किया तो हम लोगों ने इंट्रेंसेस के बारे में पढ़ा। अगर हमें जैसे कि हर एक डायरेक्शन को जो जो है आपके कम से कम मिनिमम दो जो देवता हैं वो गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे फर्दर बाइसेक्ट करना है इन 16 डायरेक्शंस को, इवन दो घर के अंदर इसकी जरूरत नहीं पड़ती बहुत ज्यादा, लेकिन अगर मुझे फर्दर बाइसेक्ट करना है तो फिर मैं इन 16 डायरेक्शंस को 32 उसमें डायरेक्शंस में 32 क्या कहते हैं पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, 16 डायरेक्शंस अपने घर के हर एलिमेंट को ओवरऑल जो है 16 डायरेक्शंस में डिवाइड करेंगे। और फिर हर एक एलिमेंट को उसकी क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से। अगर नॉर्थ मुझे पैसा देता है, ठीक है, या नॉर्थ मुझे मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी देता है, तो सिर्फ ये मान लेना कि नॉर्थ मुझे मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी देता है, इतने से नहीं रुकना है। हमें ये देखना है कि नॉर्थ अगर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी देता है तो वो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी क्यों देता है, नॉर्थ का जो ये गुणधर्म है, ये गुणधर्म क्यों है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो आज से सेक्शन डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे, मे बी अगले क्लास में कंप्लीट हो गया, उसके अगले क्लास में उसको पूरा का पूरा हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इंडिविजुअल जैसे बाथरूम है, किचन है, ये किस डायरेक्शन में परफेक्ट होते हैं, किस डायरेक्शन में नहीं अच्छे होते हैं, अगर किसी गलत डायरेक्शन में बना है तो उसका क्या ट्रेड्स रहेगा, उसका क्या, आपको कैसे उसकी रेमेडी करनी है, वो समझेंगे। और लास्ट टॉपिक जो रहेगा वास्तु प्रोग्रामिंग, मतलब हमने अपने 16 डायरेक्शंस को गवर्न कर लिया। गवर्न करने के मतलब अपने 16 डायरेक्शन को बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद अब मुझे कोई पर्टिकुलर अगर नीड है तो उस पर्टिकुलर नीड को मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर जोन की एनर्जी को कैसे इनहेंस करके उसकी एनर्जी से अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सकता हूँ, फिर वो वास्तु प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझेंगे। पिछले आपको मैंने पहले क्लासेस में एक फ्रेमवर्क शेयर किया था, लास्ट क्लास में उसको हम लोगों ने रिवाइज भी किया था। तो अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वहां पे उस फ्रेमवर्क को जरूर समझिएगा, क्योंकि क्या होगा जब आप किसी घर का वास्तु कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को टैकल करना है, वो भी आपको वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है 16 डायरेक्शंस की बात करते हैं, 16 डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। इस प्रोफेशन में पिछले 12-13 साल से एक्टिव हूँ। न्यूमरोलॉजी पे बहुत सारा काम किया है, पिछले 4-5 साल से अब वास्तु पे भी काम कर रहा हूँ। और कोशिश या मेरा जो मानना ये होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जितना भी नॉलेज है वो डिस्टॉर्ट हो गया है। ठीक है,
कहीं ना कहीं उसमें लोगों ने अपने फायदे के लिए अपने उसके लिए कुछ कुछ चीजें की हुई हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक है, जहां से ये चीजें ओरिजिनेट हुई हैं, उन चीजों को लेके आया जाए। मॉडर्न कंटेक्स्ट में उनको कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 16 डायरेक्शंस। आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी। यस सर, 100% श्योर। तो देखिए, ये चीज भी हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जस्ट टू ऐड, चार हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। चार जो है कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो मेन डायरेक्शन और जो कार्डिनल डायरेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब इन्हीं 8 डायरेक्शंस को हम फर्दर बाइसेक्ट करते हैं तो हमें एक 8 और सब डायरेक्शंस मिल जाती है। यहाँ पे जो आप ब्लू कलर से देख रहे होंगे, NNE, ENE, ESE। NNE मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ENE मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से मिलके बना है। ESE मतलब ईस्ट और साउथ ईस्ट से मिलके बना है, मतलब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। SSE जो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। SSW जो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। WSW जो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। और WNW जो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। NNW नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से मिलके बना है। तो टोटल हमारी ये 8 डायरेक्शन प्लस 8 जो है हमारी सब डायरेक्शन होती है, ये मिला के टोटल 16 डायरेक्शन जो है हो जाता है। और हर एक उसका अगर आप देखेंगे तो हर एक उसका, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं नॉर्थ का कितना एरिया, नॉर्थ का कितना एरिया आता है, तो नॉर्थ का एरिया लगभग 22.5 डिग्री के आसपास रहेगा। ऐसे ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का एरिया कितना आता है, तो 22.5 डिग्री के आसपास। तो इस तरीके से हर डायरेक्शन का, सिर्फ अभी ये ऐसा नहीं है कि जो, मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ जो है वो एग्जैक्ट डायरेक्शन जो है वो, नॉर्थ का जो सेंटर है मिड पॉइंट वो 0 डिग्री है, लेकिन नॉर्थ कहाँ से कहाँ तक रहेगा मेरे घर में, तो थ्रू 348 डिग्री से लेकर 11.25 डिग्री तक रहेगा। ऐसे ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है 22.5 डिग्री पे आता है, लेकिन उसका जोन कितना है, उसका एरिया कितना है, तो 11.25 डिग्री से लेकर 33.75 डिग्री। और ये पूरा जो हिस्सा है, मतलब फ्रॉम सेंटर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पे क्या कहते हैं पेरीफेरी पे ही देखेंगे। ये पूरा का पूरा जो ये हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है मेरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आता है। तो अगर मैं कहीं रेमेडी कर रहा हूं तो ब्रह्म स्थान को छोड़कर मैं इस पूरे हिस्से में कहीं भी रेमेडी करूंगा तो वो काम करेगा। ठीक है, देखिए पहले के जमाने में, जब अगर आप वैदिक जो हमारा टेक्स्ट है, जब वैदिक टेक्स्ट को आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे स्क्वायर उसकी की गई है, बात की गई है वहां पे, स्क्वायर जो है बनाया गया है। अब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है कि धीरे 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 हम लोग जो ये सर्कुलर वाला जो वो है रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन का, और देखिए ये ऐसा नहीं कि सर्कुलर वाला मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मतलब अभी बना हुआ है। ठीक है, जो ये सर्कुलर डायरेक्शन है, संहिता में इन सर्कुलर डायरेक्शंस की बात की गई है। ठीक है, तो क्या होता था कि पहले के जमाने में दोनों चीजें चलती थी। मतलब अगर हम अपना क्या कहते हैं विश्वकर्मा प्रकाश या बाकी की चीजें जो बाकी के ग्रंथ हैं, अगर हम उनको पढ़ें तो वहां पे स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन, जो कि आगे हम लोग आगे देखने वाले हैं, वो बात होती है। ये जो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है, ये जो है बृहद संहिता में इसकी बात की गई है। अब होता क्या है कि जो स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन है वो भी काम कर जाता है, लेकिन अब कैसा हो गया है, पहले के जमाने में क्या होता था, घर बड़े होते थे। ठीक है, तो वहां पे जैसे कि जब हम स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन करते थे, तो एक तरह से अगर आप देखेंगे, जैसे अगर मैं स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन अगर आपके साथ शेयर करूं, जैसे मान लीजिए कि ये अगर स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है,
जैसे ये एक चीज देख लेते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। जैसे अगर ये एक स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि नॉर्थ में आप कोई वैल्यूएबल अपना रखिए, एनएनई जो है मेडिसिन के लिए है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एक ग्रे एरिया ये आ जाता है कि भाई कितना हिस्सा हम लेके चले, कितना हिस्सा माने इसको, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कुछ, जैसे कि 81 पद वास्तु होता है, अगर उस तरीके से भी इस चीज को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका जो घर अगर बड़ा है तो आपको प्रॉपर एक, यहाँ पे जो पेरी फेरी बन रही है, मेरी पेरी फेरी पे मुझे एक प्रॉपर जगह मिल जाता है कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब कैसे हो गए हैं, अब घर जो है छोटे हो गए हैं। तो छोटे घरों में आप देखेंगे ये जो, इसी चीज को जो बृहद संहिता में जो सर्कुलर डायरेक्शन है, इसी चीज को फेंगशुई ने, चाइनीज लोगों ने भी इसी चीज को अपनाया है। फेंगशुई कोई वास्तु से अलग नहीं है, वास्तु के ही प्रिंसिपल को फर्दर जो है आपने थोड़ा सा और प्यूरिफाई किया, वहां से फेंगशुई निकल के आता है। तो आप देखेंगे कि ये जो सर्कुलर डायरेक्शन है वो क्या है कि जब हम, अब आज के डेट में क्या है, मेरा जो बेडरूम है उस बेडरूम में 3-3 जोन आ गए, 4-4 जोन आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि घर छोटे बनने लगे हैं। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, महल देख लीजिए जैसे होते हैं, राजभवन होते थे, बहुत बड़े बड़े बनते थे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बीच का जगह छोड़ दिया, अब अगर मुझे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जो है मेडिसिन का घर बनाना है तो वहां पे इनफ स्पेस मिल जाता था, इनफ स्पेस मिलता था। तो वो बनाने में, क्योंकि वो हम पेरी फेरी पे लेके चलते हैं, उसका ऐसे पर्टिकुलर एरिया मार्क करना मुश्किल है, ठीक है। अब क्या है, घर छोटे हैं, तो छोटे घरों में इस, अगर मैं सिर्फ पेरीफेरी की बात कर लूं तो पेरीफेरी में मुझे उतना एरिया ही नहीं मिलेगा कि मैं कोई चीज बना सकूं, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि रेमेडी करिए, अब आप कहेंगे सर मेरे पास तो उस जगह पे उतनी जगह ही नहीं है, तो अब जब आप ये सर्कुलर डायरेक्शंस लेके चलते हैं तो ये एरिया का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे घर जहाँ पे आजकल 500 स्क्वायर फीट के घर बनते, 600, पुणे वगैरह में चले जाइए, अब तो स्टैंडर्ड जो है 1 BHK वगैरह आपको 600-700 स्क्वायर फीट का ही मिलता है, ठीक है। तो अब उतने छोटे घर में अगर मैं ये अपने पेरी स्क्वायर वास्तु को लेके चलूं तो शायद उस तरीके से वो चीज काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए फिर वो बृहद संहिता का कंसेप्ट जो है वो ज्यादा फिजिबल लगता है, क्योंकि वहां पे वो आपको क्लियर कट एक जोन को मार्क करके देता है, इसीलिए जो है क्या कहते हैं, सर्कुलर डायरेक्शंस को ज्यादा प्रेफर करना आज के समय में वो ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। आप मान लीजिए अगर एक आध एकड़ में घर बना रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा अगर आपका घर है, वहां पे अगर आप ऐसे इस तरीके से, जैसे राजाओं के लिए जो वास्तु होता था, है ना, जो राजा महाराजा के लिए वास्तु, अगर आपका घर सच में बहुत बड़ा है, अगर वहां पे आप चाहें तो इस तरीके से स्क्वायर कंसेप्ट को भी अगर लेके चलेंगे तो भी आपका वास्तु परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके डिफरेंस को समझिएगा, ये मत समझिएगा कि मतलब स्क्वायर बेकार है और क्योंकि दोनों चीजें वैदिक से ही निकल के, कोई ये जो सर्कुलर डायरेक्शन है किसी ने इन्वेंट नहीं किया है, ये भी हमारे वैदिक टेक्स्ट बुक से ही आया है, और जो स्क्वायर डायरेक्शन है वो भी वैदिक टेक्स्ट बुक से ही आया है, और दोनों अपनी जगह पे सही है, उनका कॉन्टेक्स्ट देखने की जरूरत है, ठीक है। ये वापस चलते हैं। तो कोई भी, हर डायरेक्शन क्या होता है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डायरेक्शन हैं इनको, इनके एट्रीब्यूट कहाँ से मिले। अगर कोई आपसे ये कहता है कि भाई नॉर्थ धन का स्थान है, तो आप आंख बंद करके मत मानिए कि नॉर्थ नॉर्थ धन का स्थान है। आप ये क्वेश्चन तो करिए ना कि सर आप कह रहे हो कि नॉर्थ जो है धन का स्थान है, तो कैसे है, थोड़ा सा उसके बारे में भी मुझे बताइए, ठीक है। तो हर डायरेक्शन का अपना एक एट्रीब्यूट है, और ये जो एट्रीब्यूट है ये हमारे वैदिक स्कॉलर ने इसको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से निकाला है, और उसके हिसाब से एक फाइनल एट्रीब्यूट बना है। तो वो जो एट्रीब्यूट है वो किन चीजों पे बेस्ड होता है, देखिए एट्रीब्यूट जो बेस्ड होगा वो एलिमेंट, ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन किसका है, वाटर का है। तो अगर वो वाटर की डायरेक्शन है तो वाटर के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, हमने अभी पिछले क्लासेस में वाटर के बारे में पढ़ा कि पानी में बहने का गुणधर्म है, तो जब बहता है तो क्या लेके आता है, पैसा लेके आएगा, अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, ठीक है। आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी एक बहाव मिलेगा, तो आपको सोचने समझने की शक्ति मिलेगी।
तो एक तरह से क्या हुआ कि एलिमेंट पे वो डिपेंड करता है, कलर पे डिपेंड करता है, मेटल पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है। इसके बाद मैंने आपको चार एलिमेंटल जोन पढ़ाए थे। ये जो चार एलिमेंटल जोन है, आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा वास्तु वहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। सारा का सारा वास्तु वहीं से निकल के, अगर आप ये चार जोन समझ गए तो घर में एनर्जी का फ्लो भी समझ में आ जाता है। घर में कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, क्या करनी है, कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे करनी है। इनफैक्ट इन चार एलिमेंटल जोन से ही वास्तु पुरुष की पोजीशन भी डिफाइन हुई है। कि वास्तु पुरुष जो है, अगर आप देखेंगे आज के डेट में वास्तु पुरुष का जो कंसेप्ट है, उसके हिसाब से वास्तु पुरुष जो है इस तरीके से जमीन पे लेटे हुए हैं, ठीक है। पेट के बल जो है इस तरीके से लेटे हुए हैं। क्वेश्चन तो ये भी आ सकता था ना कि वास्तु पुरुष को उल्टा क्यों नहीं लिटा दिया हम लोगों ने, ऐसे लेट के नहीं, लेट के पीठ के बल लेटते, ठीक है। तो ये जो आया है, ये भी, ये जो आप यहाँ पे चार जोन जो देख रहे हैं, इन चार जोन के हिसाब से ही आया है। वास्तु पुरुष इस तरीके से क्यों लेटे हैं, वो वहां से आया है। इसके बाद हर डायरेक्शन का अपना एक प्लैनेट होता है, ठीक। जो प्लैनेट उसको रूल करता है, उसके हिसाब से, उस प्लैनेट के गुणधर्म के हिसाब से भी उस डायरेक्शंस को अपने एट्रीब्यूट मिलते हैं। इसके बाद लॉर्ड रूलर डेइटीज बोल सकते हैं आप, हर डायरेक्शन का अपना एक डेटी होता है। इसके बाद रत्ना। रत्ना क्या है? रत्न जो होते हैं, रत्न जैसे हिंदी में जिसको हम कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, आप सब लोगों को समुद्र मंथन की कहानी पता होगी, क्षीर सागर में, ठीक है। आ, जो है कच्छप के ऊपर भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, कच्छप के ऊपर वासुकी नाग से, ठीक है। और पर्वत के को लेके, और उस तरीके से दानवों और देवों ने मिलके क्या कहते हैं, समुद्र मंथन किया। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि वहां से अमृत निकला था। लेकिन 14 ऐसे रत्न निकले थे जो ये हमारे जीवन में काम आते हैं, और ये 14 रत्न 14 दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो गुणधर्म हमें मिलता है, जैसे नॉर्थ का के जो देवता है वो कुबेर है। नॉर्थ की जो मणि है वो क्या, नॉर्थ का जो रत्न है वो क्या है, मणि है, ठीक है। मणि हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारी, जैसे हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा कि वो सांप जो है वो मणि की रक्षा करता है, और उस तरीके से। तो मणि क्या करता है, मणि पैसा देता है, ठीक है। कुबेर किसके देवता है, धन के देवता है। तो जब ये दोनों चीजें अगर कंबाइन हो गई, तो नॉर्थ में हमें क्या विजिबल होने लगा, नॉर्थ में हमें विजिबल होने लगा कहीं ना कहीं पैसे से लेके मामला है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हर एक क्या कहते हैं, जोन के हर एक डायरेक्शन के देवता होते हैं। टोटल जो है 45 देवता हैं। तो 45 देवता मतलब ये 45 एनर्जी फील्ड्स। जैसे आपने ये वास्तु पुरुष की कहानी सुनी है ना, कि वास्तु पुरुष जब भगवान शिव जी के श्वेत बिंदु से पैदा हुए, और पैदा होने के बाद वो हर चीज को खाने लगे, तो देव और दानव दोनों डर गए, ठीक है। जब ये हुआ तो ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने इनको जो है, देवताओं को और असुरों को उनके ऊपर बैठने को बोला कि आप इसके ऊपर बैठ जाओ, तो ये जो है फिर हिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये औंधे मुंह मुंह थे आपके वास्तु पुरुष, उसके ऊपर ऐसे 45 देवता जो हैं वो बैठ गए। तो ये जो 45 देवता बैठे, ठीक है, तो उनका, ये 45 देवता क्या है, ये 45 डिफरेंट एनर्जी फील्ड है। तो ये जो 45 डिफरेंट एनर्जी फील्ड है, इनका क्या एस्पेक्ट है, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसके हिसाब से भी दिशाओं के गुणधर्म डिसाइड होते हैं। और इसके बाद आइडियल एक्टिविटी, कौन सी दिशा में कौन सा काम करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो है गुणधर्म वहां से भी निकल के आते हैं। मतलब गुणधर्म के हिसाब से आइडियल एक्टिविटी डिसाइड होती है, और आइडियल एक्टिविटी से फिर गुणधर्म से भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें जब आप उस पे एक एक करके रिसर्च करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस दिशा का गुणधर्म ये है तो वो क्यों है, इस दिशा का गुणधर्म यही होना चाहिए क्योंकि इसके पीछे का ये विज्ञान है, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा सा इसको
फर्दर जो है और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एलिमेंट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि 5 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं। वाटर जो है किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका कलर क्या है, मेटल क्या है, शेप क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। ऐसे ही एयर या वुड जो है उसका क्या कलर है, किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फायर, अर्थ और स्पेस। तो ये पांचों चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी, ये बहुत डिटेल में जब हम लोगों ने 5 एलिमेंट की क्लास की थी वहां बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था। तो ये जो दिशाओं के गुणधर्म है वो इससे भी डिफाइन होते हैं। ठीक है। जैसे पानी का जो काम है, पानी का काम है बहना, तो पानी क्या करता है, हमें अपॉर्चुनिटी देता है। अग्नि का काम क्या है, अग्नि में एनर्जी होती है, तो एनर्जी क्या करती है, पैसा लेके आती है। तो ये जो डिसाइड, जैसे साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमें पैसा, कैश फ्लो देता है। तो वो कहाँ से आया, फायर से आया, कि फायर इज एन एनर्जी, मनी इज एनर्जी। तो जितना फायर स्ट्रांग, जितनी बैलेंस्ड रहेगी, जीवन में उतना पैसा आएगा। ठीक है। और जितना बढ़िया मेरा पानी रहेगा, जीवन में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उतना अच्छा मेरा थॉट प्रोसेस रहेगा। तो ये जो दिशाओं के गुणधर्म है, यहाँ से एलिमेंट से इस तरीके से दिशाओं के गुणधर्म, अगर हम सारे एलिमेंट को एक एक करके बात करें तो वो सब कुछ आपको क्लियर। जैसे अर्थ की अगर मैं बात करूं तो वो स्टेबिलिटी लेके आता है। ठीक है। तो जो अर्थ वाली डायरेक्शन होगी, अगर वो बैलेंस होगी, तो वहां से मुझे क्या मिलेगी, मेरे जीवन में स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है। एलिमेंटल जोन, देखिए अगर आप एलिमेंटल जोन समझ गए तो आप ये समझ लीजिए कि आप सारा का सारा वास्तु आप समझ गए। ठीक है। अगर आप एलिमेंटल जोन नहीं समझे तो आप समझ लीजिए कि कितना, देखिए हर चीज यहीं से ओरिजिनेट हो रही है। तो एलिमेंटल जोन को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप एलिमेंटल जोन को समझ गए, 90% वास्तु आप समझ गए। कौन सा हिस्सा मेरे घर में वेट है, कौन सा हिस्सा मेरे घर में हॉट है, कौन सा ड्राई है, कौन सा कोल्ड है। अगर जो हॉट हिस्सा है वहीं पे मैं खाने पीने की एक्टिविटी करूं, वहीं पे मैं खाना बनाने की एक्टिविटी करूं, अगर वहां पे मैं फायर जलाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। है ना। क्लियर है ना। अगर यही खाने की एक्टिविटी, खाना बनाने की एक्टिविटी अगर मैं वेट में जाके करूं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। जो वेट की जो अपने गुणधर्म है वो भी मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, और जो हॉट की अपनी प्रॉपर्टी है कि वहां पे और अग्नि जले और स्ट्रांग हो, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आप ये सिर्फ 4 जोन समझ गए, ठीक है, तो आप क्या, जैसे हम कहते हैं कि साउथ में हमारा मास्टर बेडरूम होना चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है, ये अग्नि जो है यहाँ पे बहुत तेज है साउथ ईस्ट में, धीरे धीरे क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है अग्नि। तो यहाँ पे जो ये ड्राई और हॉट का कॉम्बिनेशन आ गया साउथ, तो वो कैसा जोन हो गया, एक तो ड्राई है और हॉट भी, मतलब वार्म जैसा है। तो जैसे अगर हम, अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में जैसे हम कंबल ओढ़ के सोते हैं तो बहुत नींद आती है, क्योंकि क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे गर्माहट सी रहती है शरीर में, है ना। तो यही चीज आपको साउथ में मिल रहा है। तो अब अगर मुझे बेडरूम बनाना है तो बेस्ट कहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा, है ना। तो अगर आप इस 4 जोन को समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आप सारा का सारा वास्तु समझ गए। अब जो वास्तु पुरुष इस तरीके से लेटे हुए हैं, वो कंसेप्ट मैंने पहले वाले वीडियो में, कि ये इसी तरीके से क्यों लेटे हुए हैं, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का मैंने कंसेप्ट वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। इड़ा पिंगला सुषुम्ना की कोई बात नहीं करता है। वास्तु पुरुष भी एक इंसान है, इनके अंदर भी ये सारे एस्पेक्ट रहेंगे जो हम लोगों के अंदर हैं। तो इंगड़ा इड़ा पिंगला सुषुम्ना वास्तु पुरुष इस तरीके से ही क्यों लेटे हैं, ऐसे क्यों नहीं लेटे हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पे समझ में आएगी। ठीक है। तो एलिमेंटल जोन के हिसाब से भी हर दिशा की अपने गुणधर्म या प्रॉपर्टी डिसाइड होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि हर डायरेक्शन का अपना एक प्लैनेट है। हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू एस्ट्रोलॉजी में, या अगर आप ऑकल्ट की बात करें, तो हर चीज जो है 9 ग्रहों से ही चलती है। ठीक है। तो ये जो 9 ग्रह हैं ये हमारे घर को भी गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं।
एस्ट्रो वास्तु करके एक अलग टॉपिक है, उधर नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट जिस दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, उस दिशा के हिसाब से उसके गुणधर्म डिफाइन होते हैं। जैसे अगर नॉर्थ में आप देखेंगे तो मर्क्यूरी आता है, बुध। नॉर्थ ईस्ट में जो है जुपिटर। देखिए जुपिटर के साथ साथ यहाँ पे आप केतु भी लिख सकते हैं, क्योंकि केतु भी जो है नॉर्थ ईस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। ईस्ट जो है आपका सन हो गया, साउथ ईस्ट वीनस, साउथ जो है मार्स, साउथ वेस्ट जो है राहु, वेस्ट जो है सैटर्न, नॉर्थ वेस्ट जो है मून। आप ये देखेंगे कि जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, ये मून को रिप्रेजेंट करता है, स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो सैटर्न, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एक एक एलिमेंट, आप एक एक जो प्लैनेट्स देखते जा रहे हैं, इसके हिसाब से भी जब हम उनके गुणधर्म डिजाइन करते हैं, तो या उसके जो एट्रीब्यूट्स डिराइव करते हैं, वहां पे इन इन प्लैनेट्स को भी हम लोगों को लेके आना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि हर एक डायरेक्शन का जो है डेइटी होता है। यहाँ पे प्लैनेट लिखा हुआ है, इसको आप लोग डेइटी समझिएगा, ठीक है। तो ये जो डेटी है, अगर आप देखेंगे नॉर्थ में कौन आते हैं, कुबेर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ईशा, ईशा मतलब भगवान शिव की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे भगवान शिव जो है हमारे लॉर्ड हैं या रूलर हैं। ईस्ट में जो है इंद्र आ जाते हैं। साउथ ईस्ट में जो है अग्निदेव, साउथ में जो है यम आ जाते हैं। साउथ वेस्ट में निऋति, वेस्ट में वरुण, नॉर्थ वेस्ट में वायुदेव, ठीक है। तो ये भी अपने एस्पेक्ट जो है उन दिशाओं में छोड़ते हैं। तो जब हम दिशा के गुणधर्म को डिफाइन करते हैं, तो इन चीजों को वहां पे भी पकड़ के चलते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके ये 14 रत्न जो है, जब हमारा जो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में ये 14 रत्न निकले। इन 14 रत्नों का भी हिंदू ऑकल्ट में बहुत बड़ा जो है रोल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए नॉर्थ में जो है मनी आ जाती है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी आते हैं। धन्वंतरी किसके देवता हैं? धन्वंतरी जो है हमारे क्या कहते हैं, हीलिंग के देवता हैं, ठीक है। जो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम था, उसको उसके जो, अगर किसी को अगर हम बोले कि उसको किसने स्टैब्लिश किया, तो उसको इन्होंने स्टैब्लिश किया। चरक संहिता करके एक ग्रंथ है जिसको धन्वंतरी जी ने लिखा था, ठीक है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे अमिया, यहाँ पे जो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जो है गजराज, एरावत जिसको हम कहते हैं। ईस्ट में जो है श्री मतलब लक्ष्मी जी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो है यहाँ पे शंख। तो देखिए जैसे ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन से आप ये समझिएगा कि यहाँ से रेमेडी भी फिर डिफाइन होनी शुरू हो जाती है। जैसे हम कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी जी की आप एक फोटो लगा दीजिए, क्योंकि वो उनका जगह है घर में। अगर हमने उनको वहां स्टैब्लिश किया तो वो क्या करते हैं, उस डायरेक्शन को और स्ट्रांग करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट में जैसे कामधेनु जो गाय हमारी आती है वो, साउथ में जो है वज, साउथ वेस्ट में जो है धनु, ठीक है। धनु क्या करता है, हमारे स्किल्स को डिनोट करता है। साउथ वेस्ट में जब हम धनु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम साउथ वेस्ट में क्या कहते हैं कि ये हमारे स्किल्स को दिखाता है। तो स्किल्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मैं, जैसे अगर मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो अगर मुझे लैपटॉप अच्छे से यूज करने आ रहा है, तो इसका मतलब है कि साउथ वेस्ट मेरा बैलेंस है। या अगर मुझे ऐसा, जैसे मान लीजिए मैं वास्तु करता हूँ, तो मेरा कंपास अगर मैं अपने साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर दूंगा, तो धीरे धीरे क्या है, मेरा स्किल जो है इनहेंस होना। तो ये स्किल कहाँ से आया, ये इस साउथ वेस्ट के डायरेक्शन का अगर एट्रीब्यूट स्किल है, तो ये कहाँ से आ रहा है? तो ये धनु जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 रत्ना, उसमें से ये स्किल निकल के आए, ठीक है। इसके बाद जो है तरु, वेस्ट में जो है वरुणी, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में जो है विश, और नॉर्थ वेस्ट में जो है चंद्रमा, ठीक है। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में जो है रंभा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में क्या कहते हैं हम लोग, रति कक्ष बनाने को कहते हैं। रति कक्ष मतलब जो न्यूली वेड लोग हैं उनके लिए वो अच्छा होता है।
तो ये जो रति कच्छ बनाना है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ही क्यों बनाना है, क्यों? क्योंकि रंभा किसका किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सेक्सुअल एक्सटेसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को अगर यहाँ पे हम बैठना शुरू करेंगे तो हमारे मन में फिर उस तरीके के विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर न्यूली वेड कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, तो उनके बीच में क्या है कि अगर रिलेशनशिप अच्छा करना है तो उनके बीच में फिजिकल रिलेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जब यहाँ पे वो बैठना शुरू करते हैं, यहाँ पे वो सोना शुरू करते हैं, तो उनका क्या है, आपस का जो प्यार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और शादी के इनिशियल डेज में अगर वो प्यार बहुत ज्यादा रहे तो फिर वही एक फाउंडेशन बनता है आगे के समय समय में, जहां पे फिर आपका रिलेशन एक स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 14 रत्ना हो गए। इसके बाद आप देखेंगे कि टोटल जो है 45 देवता, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से जैसे सेंटर में जो है ब्रह्मा को स्थापित किया गया है, फिर मित्रा, पृथ्वीधर, आर्यमा और विवस्वान, ठीक है। और इस तरीके से टोटल जो है आप देखेंगे 45 देवता, ये जो है 81 पद वास्तु है। 81 पदों में 45 देवता को स्थापित किया गया है। ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फील्ड है। ये बहुत ऐसे आप कह सकते हैं कि बहुत एडवांस लेवल की चीज है। इसमें अगर हम नहीं भी जाएंगे घर के वास्तु करने के लिए, एक चीज आप ये समझ लीजिएगा, कभी भी अपने घर के वास्तु को करने में हम देवताओं के ऊपर कभी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल जब वास्तु होता है और वो सब चीजें होती हैं तो वहां पे देवता हम एक्टिवेट करते हैं, बाकी की चीजें करते हैं। हमें देवताओं को अपने घर के वास्तु करने में एक्टिवेट नहीं करना है। वो देवता एक्टिवेट, ये बाकी की चीजें एक अलग तरीके का कंसेप्ट है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर द ओनली रीजन आई एम शेयरिंग दिस विद यू कि अगर मान लीजिए कल कल को अगर आप अपने घर का वास्तु कराते हैं और कोई आपके घर का कोई देवता एक्टिवेट करना चाहता है तो उसको आप साफ सिरे पे मना करेंगे। बहुत ज्यादा डिजास्टर हो जाता है कभी कभी। कभी कभी अगर कोई गलत एनर्जी अगर हमारे घर में एक्टिवेट हो जाती है तो वो बहुत डिजास्टर्स रिजल्ट देके जाती है। और घर की एनर्जी बहुत हाई भी नहीं करनी है। ऐसी एनर्जी नहीं करनी है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी, बहुत ज्यादा, क्योंकि आराम से सोना भी बहुत, घर का सबसे जो बड़ा काम है, घर का सबसे बड़ा काम है आपको आराम देना, सुकून देना, ठीक है। जब तक आप आराम से सोएंगे नहीं, जो पंचकोश की मैं बात करता हूँ, मैंने पहले वीडियो में थोड़ी सी बात की है, पंचकोश लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं। तो ये जो पंचकोश में जो हम आनंदमय कोश में जाते हैं, अगर हम आनंदमय कोश का सफर नहीं करेंगे, और नींद में ये होता है, अगर हमें अच्छे से नींद नहीं आती है तो मेरे शरीर में हीलिंग नहीं होगा। मेरा शरीर जो रिपेयर करता है, ये सारी चीजें विज्ञानमय कोश में ये सारी चीजें होती हैं, वो चीजें नहीं होंगी। तो घर की एनर्जी को पॉजिटिव करना है, क्लॉकवाइज करना है, बैलेंस करना है। वहां की एनर्जी को इतना हाई नहीं कर देना है। जो हमारा फैक्ट्री है, जो हमारा ऑफिस है, वहां पे एनर्जी हम हाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे तो हम काम करने ही जा रहे हैं। तो वहां पे देवता एक्टिवेट करना सही है। घर में कर कभी कोई आपका वास्तु कंसल्टेंट आता है और आपके देवता को अगर एक्टिवेट करना चाहता है तो उसको आप साफ साफ मना करेंगे। बहुत सारे डिजास्टर्स हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे डिजास्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन देवताओं की जो एनर्जी है, उस एनर्जी से भी क्या होता है कि उस दिशा का जो गुणधर्म है उसके डिसाइड करने में ये देवता भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो आइडियल एक्टिविटी है, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है कि बेस्ड ऑन, अब क्या होता है कि थोड़े तो थोड़े ये गुणधर्म के हिसाब से भी ये आइडियल एक्टिविटीज आनी शुरू हो जाती है, और कहीं कहीं आइडियल एक्टिविटी के हिसाब से वो गुणधर्म मिलना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो नॉर्थ क्या करता है, हमें बताता है कि जो वैल्यूएबल है वो स्टोर करिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या कहता है? प्लेस फॉर मेकिंग मेडिसिन। नॉर्थ ईस्ट क्या कहता है कि टेम्पल बनाइए यहाँ पे। ई क्या कहता है कि बाकी हर तरीके की चीजें आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ईस्ट क्या कहता है कि आप बाथरूम यहाँ पे बनाइए। अब देखिए जैसे ये क्या है कि वैदिक के हिसाब से जो आइडियल एक्टिविटी है वो होनी चाहिए। अब हमारा घर कैसा है, बाथरूम और टॉयलेट एक साथ बनता है, छोटा घर होता है, अलग से बाथरूम अलग से टॉयलेट बनाना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब क्या होगा कि धीरे 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 उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस किए गए कि आइडियल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में
कैसे हम अपने घर के चीजों को अरेंज कर सकते। लेकिन अगर हम वैदिक वास्तु की बात करें, अगर इस तरीके से अपने घर को पूरा अरेंज करें, अगर मेरा घर बड़ा है इस तरीके से अगर मैं अरेंज कर पाता हूँ, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। ईएसई क्या करता है, तो चर्निंग की डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट क्या कहता है, किचन। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, घी। साउथ मास्टर बेडरूम। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो है वो टॉयलेट की बात करता है। साउथ वेस्ट जो है वो आर्मरी, क्योंकि स्किल की डायरेक्शन है। अगर मैं अपने आर्मरी वगैरह वहां रखूंगा, एक तो वो उसको भारी भी करेगा, और मेरा जो स्किल है तलवार अगर मैं वहां रखूंगा, तो तलवार चलाना मेरा और अच्छा अच्छा होता जाएगा। अब अब आज के डेट में आपको तलवार लेकर लड़ाई करने जानी नहीं है ना। आपका तलवार क्या है आज के डेट में? आपका तलवार, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपका लैपटॉप आपका तलवार है। अगर आप वास्तु करते हैं तो आपका कंपास आपका तलवार है। अगर आप न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो जो किताबें हैं वो आपका तलवार है, उसमें जो स्किल्स हैं वो ज्यादा निखरना चाहिए। तो वो चीजें आप वहां रखना शुरू कर देंगे। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो है स्टडी रूम की बात करता है। वेस्ट जो है वो डाइनिंग रूम। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है रोदन रुदन कच्छ जिसको कहते हैं, जहां पे बैठ के आप रो सकते हैं, रोने से मन हल्का होता है, तो ये उस चीज को एक्टिवेट कर देता है। नॉर्थ वेस्ट जो है ग्रैनरी, ठीक है, जो अनाज वगैरह जो हमें घर में रखना है वो। WNW जो है रति या बेडरूम जो है न्यूली न्यूली मैरिड के लिए। तो ये आइडियल एक्टिविटी से भी, ये भी हमारे जो गुणधर्म हम डिजाइन करते हैं तो उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें, तो अगर हम कंप्लीट पिक्चर देखें तो आपको इस तरीके से 45 देवता दिख गए इसमें। इसके बाद जो है आपके ये डेटीज दिख गए। इसके बाद प्लैनेट्स दिख गए, और इसके बाद आपको आपके रत्नास दिख गए, ठीक है। तो ये सारा उठा के जब हम लेके जाएंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलता है कि हर डायरेक्शन के अपने एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। यहाँ पे जो आप एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, एक टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ फेंगशुई न्यूमरोलॉजी। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स मैंने लिख दिया है, बिकॉज इसको डिराइव करने, अगर मैं आपको यहाँ पे डिराइव करना सिखाऊंगा तो एक एक एट्रीब्यूट के लिए एक एक क्लासेस लग जाएंगी, ठीक है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो जो मैंने कॉन्टेक्स्ट शेयर किया, उस कॉन्टेक्स्ट को शेयर करने का पर्पस ये था कि आपको ये समझ में आया, आप अपने दिमाग में ये सोचना शुरू कर दें कि ये जो एट्रीब्यूट है मुझे सिर्फ मान नहीं लेना है, इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो सर ने जो बताया वो बाकी की चीजें वो हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें फिर फेंगशुई को भी थोड़ा सा इंक्लूड किया है। इनके जो गुणधर्म जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे, उसमें फेंगशुई को भी इंक्लूड किया है। तो जैसे अगर हम नॉर्थ की बात करें, तो नॉर्थ क्या करता है, मनी, करियर एंड अपॉर्चुनिटी बताता है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्थ को क्या समझते हैं ना कि पैसे की डायरेक्शन, पैसे की डायरेक्शन है, लेकिन वो कैश फ्लो की डायरेक्शन है क्या? नहीं। पैसा किस फॉर्म में आता है? पैसा आता है अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में। तो अगर आपका नॉर्थ अच्छा है तो अपॉर्चुनिटी आएगी, और जब अपॉर्चुनिटी आएगी, आपका सेल अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, तभी तो पैसा आएगा ना। ऐसा नहीं कि आपने नॉर्थ अच्छा कर लिया तो सीधा पैसा बरसना शुरू हो गया, नहीं। नॉर्थ आपने अच्छा किया तो पैसा बनाने के जो साधन है वो बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। आप जो करना चाहते हैं वो करने के रास्ते बनते चले जाएंगे। तो नॉर्थ क्या है, मनी, करियर, अपॉर्चुनिटीज। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या है, हेल्थ, इम्यूनिटी, हीलिंग, आप लिख सकते हैं ये सब चीजें। नॉर्थ ईस्ट क्या है, तो विजडम, विजन और नॉलेज को दर्शाता है। ENE क्या करता है, तो इंटरटेनमेंट, फन एंड जॉय को दर्शाता है। ईस्ट, कनेक्शन, ग्रोथ और हेल्थ। ईस्ट से क्या होता है, हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। अगर आपका ईस्ट ब्लॉक हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो घर के अंदर वो जो प्राण ऊर्जा है उस वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। जब घर के अंदर प्राणिक ऊर्जा नहीं आएगी, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्या? नहीं अच्छा रहेगा। ईस्ट में कोई भी हेल्थ की बात नहीं करता है, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ESE जो है एनालिसिस की डायरेक्शन है, चर्निंग की डायरेक्शन है, एंजाइटी की डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट क्या है, कैश फ्लो, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आपका फायर इम्बैलेंस है, अगर आपका साउथ इम्बैलेंस है,
आपकी लाइफ में 50,000 अपॉर्चुनिटी आ जाए लेकिन पैसा नहीं आएगा, या अगर आ रहा है तो रुकेगा नहीं। अगर वेल्थ क्रिएट करना है, अगर पैसा इकट्ठा करना है, तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। घर में अग्नि जितनी शुद्ध, जितनी बैलेंस रहेगी, जीवन में उतना पैसा आएगा। ये बहुत सिंपल एक कंसेप्ट है। अग्नि मतलब पैसा, बहुत सिंपल सी बात। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो है स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और एनर्जी को दर्शाता है। साउथ क्या करता है? रिकॉग्निशन, फेम और रिलैक्सेशन को दर्शाता है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट क्या करता है? डिस्पोजल, वेस्टेज और एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। साउथ वेस्ट क्या करता है? रिलेशनशिप, स्किल्स और स्टेबिलिटी को दर्शाता है। वेस्ट साउथ वेस्ट क्या करता है? एजुकेशन, सेविंग्स और फुलफिलमेंट को दर्शाता है। वेस्ट डायरेक्शन क्या करता है? गेन्स, प्रॉफिट्स और न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। WNW इमोशनल वेलबींग और डिटॉक्सिफिकेशन को दर्शाता है। नॉर्थ वेस्ट क्या करता है? सपोर्ट, बैकअप और हेल्पफुल पीपल को दर्शाता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट सेक्स, अट्रैक्शन और इंटीमेसी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हर डायरेक्शन के अपने गुणधर्म हो गए। इस तरीके से आप क्या करते हैं, जितनी मैंने आपको पीछे चीजें पढ़ाई हैं उनके हिसाब से हर डायरेक्शन के एट्रीब्यूट को हम डिराइव करते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने फेंगशुई को भी इंक्लूड किया हुआ है एट्रीब्यूट डिराइव करने में। तो ये जो टोटल आपको 16 डायरेक्शंस के मैंने एट्रीब्यूट्स बता दिए, जो मैंने आपको पीछे कंसेप्ट बताया उनसे ही डिराइव होके ये सारा आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अब एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वास्तु का गोल क्या है? द गोल ऑफ द वास्तु, देखिएगा वास्तु और वस्तु में अंतर समझिएगा। जो लोग नए हैं, वास्तु की स्पेलिंग देखिएगा और वस्तु की स्पेलिंग देखिएगा। ठीक है, VAASTU इज वास्तु और VASTU इज वस्तु। तो वस्तु और वास्तु में डिफरेंस क्या है वो पहले क्लास में पढ़ाया गया है। आप सब लोगों के साथ रिकॉर्डिंग्स जो है शेयर होने वाली हैं, तो पहले क्लास में जो पढ़ाया गया उसको आप पढ़िएगा। द गोल ऑफ द वास्तु इज टू अरेंज द वस्तु इन दीज डायरेक्शन टू मेंटेन बैलेंस एंड नॉट टू डिस्टर्ब द एनर्जी ऑफ दीज डायरेक्शन। हमारे घर में 16 दिशाएं हैं। वास्तु का काम इतना है कि हर हमारे घर में हर चीज जो है एक वस्तु है। अगर मैं भी हूं तो मैं इस यूनिवर्स में एक वस्तु हूं। ठीक है, मेरे घर में अगर सोफा है तो वो एक वस्तु है। अभी ये सोफा घर में कहाँ मैं अरेंज करूं? घर में अगर मुझे किचन बनाना है तो मैं कहाँ बनाऊं? ये जो अरेंजमेंट है, ये जो प्रिंसिपल कहाँ से आता है? तो वास्तु से आता है। तो वास्तु को हम कैसे अरेंज करेंगे, ये वास्तु से आता है। ठीक है, और जब हम वास्तु के प्रिंसिपल को फॉलो करके वो अरेंजमेंट करते हैं तो क्या होता है? हमारे घर का वास्तु अच्छा रहता है, हमारे घर की एनर्जी अच्छी रहती है। दो फैक्टर जो हैं वो मेरे घर के डायरेक्शन को इम्बैलेंस या बैलेंस करने में बहुत बड़ा काम करते हैं। नंबर वन, कट एंड एक्सटेंशन। ठीक है, कट और एक्सटेंशन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जहां मैंने आपको 5 एलिमेंट बताया है कैसे हमें कट और एक्सटेंशन को बैलेंस करना। अब यहाँ पे डायरेक्शंस के हिसाब से भी हम लोग कट और एक्सटेंशन को बैलेंस करना सीखेंगे। डायरेक्शंस के हिसाब से कट या बैलेंस में क्या प्रॉब्लम है उसको सीखेंगे। इसके अलावा एक्टिविटी एंड एंटी एक्टिविटी, मतलब जो मेरे घर में मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, जैसे किचन नॉर्थ में चला गया तो प्रॉब्लम है। किचन कहाँ होना चाहिए तो सही रहेगा? तो एक्टिविटी और एंटी एक्टिविटी, इन दोनों चीजों से ही जो है क्या होता है, घर का जो वास्तु है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, हर डायरेक्शन का अपना एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक, और हर डायरेक्शन में हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। जो उसका गुणधर्म है उसके हिसाब से जो हम एक्टिविटी करते हैं, वहां से जो आउटकम आता है वो एक एक्सपीरियंस है। समझिएगा, जो मेरा गुणधर्म है, अगर मेरी एक्टिविटी उसके साथ मर्ज कर गई, सामंजस्य में है,
तो वो एक्सपीरियंस कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अगर किचन मैंने साउथ ईस्ट में बनाया तो वो फायर का जोन है, उस जोन का गुणधर्म क्या है कि फायर है। तो वहां पे अगर किचन गया तो जो एक्सपीरियंस क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा? कैश फ्लो का, वेल्थ का एक्सपीरियंस क्रिएट होगा, मतलब जीवन में पैसा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर यही नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में अगर मैंने टॉयलेट बना दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में अगर मैंने टॉयलेट बना दिया तो नॉर्थ ईस्ट का गुणधर्म क्या है? आपको विजन देता है, विजडम देता है। ठीक है। अब अगर वहां पे टॉयलेट आ गया तो क्या हो गया? आपका जो विजन है, विजडम है, वो जो गुणधर्म है, वो जो एक्सपीरियंस आपका क्या क्रिएट होगा कि आपका विजन और विजडम गड़बड़ हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं फ्लश ऑफ हो जाएगा, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जरा यस लिखेंगे ताकि मुझे समझ में आए आप मेरे साथ हैं। ठीक है। सबको समझ में आ रहा है किस तरह से दिशाओं के गुणधर्म निर्धारित होते हैं, दिशाएं बैलेंस इम्बैलेंस कैसे होती हैं, ये सारी चीजें अब तक आप समझ गए। ठीक है ना? तो अब ये एक हमारा फाउंडेशन तैयार हो गया दिशाओं को लेके, कि दिशाओं को जब भी मैं सोचूं तो किस पर्सपेक्टिव से सोचूं, ये हमारा एक फाउंडेशन तैयार हो गया। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम लोग एक एक दिशा को पकड़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन, चलिए हम नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू करेंगे और एक एक दिशा को ऐसे करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप देखेंगे, अब जिसे देखिए मैंने पहले आपको बताया ना, प्लैनेट, उनके रूलर और ये सब चीजें, अब यहाँ पे एक एक दिशा को हम लोग विस्तार से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका प्लैनेट कौन सा है? तो पहले इसकी क्वालिटी क्या थी? मनी, करियर एंड अपॉर्चुनिटीज। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मेरा नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब होता है, अगर मेरा नॉर्थ डायरेक्शन गड़बड़ होता है, तो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। और वो जो समस्या है उसको किस तरीके से मैं डिफाइन करूंगा? पैसे की समस्या दो तीन तरीके से हो सकती है। एक, पैसा आ ही नहीं रहा है जीवन में। एक, मेरे पास काम ही नहीं है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। एक है कि मैं काम तो करता हूं लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। एक होगा कि भाई पैसा आ तो जाता है लेकिन पता नहीं चलता कहाँ चला जा रहा है। ये तीनों जो समस्याएं हैं पैसे से रिलेटेड समस्याएं हैं। ठीक है। अब अगर आप किसी के घर का वास्तु देखिए, अब यहीं से क्या होता है ना, आपके अंदर वो धीरे धीरे क्वालिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। जहां आप लोगों से बात करेंगे, जब उनके घर का वास्तु करेंगे, तो बातचीत से आपको समझ में आएगा कि कौन सा डायरेक्शन इम्बैलेंस है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ये कहता है कि भाई मेरे पास काम तो है, मौके तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन ना वो पैसे में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो अब नॉर्थ डायरेक्शन में गड़बड़ी नहीं है। इवन दो ये मनी का डायरेक्शन है, लेकिन आपको नॉर्थ डायरेक्शन नहीं देखना है, कोई और डायरेक्शन देखना है, वो हम बाद में बात करेंगे। अगर कोई ये कहता है कि मुझे तो नौकरी ही नहीं मिल रही, मेरी जॉब चली गई, अब पिछले एक साल से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही, या तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। अगर कोई बिजनेसमैन है ये कहता है कि यार मेरा तो सेल्स ही नहीं हो रहा है, मेरा तो धंधा ही नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लोग नहीं मिल रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं, तो वो जो है अपॉर्चुनिटी, जीवन में अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिल रही है तो आपका नॉर्थ गड़बड़। ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है। इसका प्लेनेट क्या है? मर्क्यूरी। इसको रूल कौन करता है? कुबेर देवता रूल करते हैं। रत्ना कौन सा है इसका? मनी। देवता कौन कौन से इसके? भूधर, भल्लाट और सोमा। एलिमेंट कौन सा है? वाटर। एलिमेंटल जोन कौन सा है? वेट। आइडियल एक्टिविटी क्या है? स्टोर फॉर वैल्यूएबल। कलर क्या है? ब्लू एंड ब्लैक। मेटल क्या है? एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। शेप क्या है? वेवी। पूरा का पूरा जितना, जितनी भी चीजें नॉर्थ से रिलेटेड हो सकती हैं सारी लिख दी गई है यहाँ। कुछ बचा नहीं अभी यहाँ पे। ठीक है। रत्ना की बात कोई नहीं करेगा, एलिमेंटल जोन की बात कोई नहीं करेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोई बात नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका नॉर्थ बैलेंस है, ठीक है, क्या करेगा? ये जो है मैग्नेटिक एनर्जी की डायरेक्शन है, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से जनरेट होके साउथ में आता है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट, ये जो चुंबकीय ऊर्जा है, ये चुंबकीय ऊर्जा क्या करती है? अपॉर्चुनिटी लेके आती है जीवन में। ठीक है, तो अगर ये चुंबकीय ऊर्जा डिस्टर्ब हो रही है मेरे घर में, तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर बैलेंस है तो न्यू मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। अगर ये डायरेक्शन बैलेंस है तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत अवसर आएंगे, अवसरों की कमी नहीं है। आप अगर जॉब चेंज करना चाहेंगे, आपकी जॉब तुरंत चेंज हो जाएगी। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो नए बिजनेस के लिए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई चाहता है, कहता है कि अब मुझे जॉब चेंज करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब क्या कर रहा है वो? अपॉर्चुनिटी को देखने जा रहा है, अपॉर्चुनिटी अपने जीवन में चाह रहा है। हम क्या करेंगे? उसके नॉर्थ को एक्टिवेट करेंगे। जब हम वास्तु प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो कैसे उसको एक्टिवेट करना है वो भी सीखेंगे। देखिए बड़ा ही एक अच्छी जो चीज है कि मतलब कैसे जीवन कैसे जीना है। ठीक है, एक छोटी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे कंटिन्यू क्लास। कि यूनिवर्स ने आपको वो सारे साधन, सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, जैसे हमने अगर जैसे अगर हम न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं तो अपना नाम चेंज कर लिया, या एस्ट्रोलॉजी यूज किया तो कुछ अपने ऊपर अपनी एनर्जी को फिक्स करने के लिए हमने कुछ कर लिया। ठीक है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी करें, न्यूमरोलॉजी करें, तो अल्टीमेटली अपनी एनर्जी को हम फिक्स कर रहे हैं। इसके बाद जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह की एनर्जी को भी फिक्स कर लिया ताकि वो भी नेगेटिविटी लेके ना आए। ठीक है, इसके बाद जो है, अब नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाएंगे, हमने ये दो चीजें फिक्स कर ली, हमारी एनर्जी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब इंडिविजुअल नीड जो है हमारी, उस इंडिविजुअल नीड के लिए देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके घर की जो सोलर डायरेक्शन है वो सारी डायरेक्शन आप एक्टिवेट करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। ग्रीडी नहीं बनना है। चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है उस चीज पे फोकस करेंगे। तो जीवन में जिस चीज की आवश्यकता है आपको, नए नौकरी की जरूरत है, नए जॉब की जरूरत है, तो वो नॉर्थ से मिलेगी। तो नॉर्थ को उस टाइम के लिए हम एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी से जुड़ी जो दिशाएं हैं, साउथ वेस्ट जो है रिलेशनशिप की दिशा दिशा है, तो साउथ वेस्ट को एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन पहले बैलेंस करेंगे। क्यों? जब बैलेंस करेंगे तभी वो एनर्जी क्लॉकवाइज मूव करेगी। डोर को फिक्स करेंगे ताकि वो उस क्लॉकवाइज एनर्जी को हिंड्रेंस ना करे। तो आपने क्या किया? आपने अपनी एनर्जी फिक्स कर ली। ठीक है, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप योगा करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, आपने अपनी एनर्जी फिक्स कर ली। अपनी एनर्जी फिक्स करने के बाद आपने अपने घर की एनर्जी फिक्स कर ली। अब आपके घर में भी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अब आप देखते हैं बच्चे का एग्जाम आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन को मैं सही करूं कि उसका एग्जाम अच्छा चला जाए, किस डायरेक्शन में बैठ के वो पढ़ाई करे कि उसका एग्जाम अच्छा हो जाए। तो ये इंडिविजुअल नीड के हिसाब से फिर हम उस डायरेक्शन को एक्टिवेट, मतलब क्या होता है कि ऊर्जा अवेलेबल है, एनर्जी अवेलेबल है, जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को हमने ले लिया, भगवान को धन्यवाद दिया और उस चीज की ब्लेसिंग लेके जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? तो बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी लाइफ लीड कर सकते हो। और ये जो वैदिक साइंस है, ये वैदिक साइंस अपने आप में कमाल है। अगर आपने इसको सच सच सही तरीके से अपने जीवन में अगर लाना शुरू कर दिया, और थैंक्स टू जूम कि अब आज के डेट में घर बैठे बैठे ये चीजें हमें मिलने लगी। ठीक है ना। न्यू मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी, अगर आपका नॉर्थ बैलेंस है, अब देखिए यहीं से आप क्या करेंगे, उसको समझना शुरू कर देंगे कि मतलब ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, अपने लाइफ को आप रिलेट करके देख सकते हैं। तो अगर जैसे आपके जीवन में पैसे बनाने के नए नए अवसर आ रहे हैं तो ये क्या है? आपका नॉर्थ बैलेंस है। अगर ब्रांड न्यू क्लाइंट, मतलब आपने धंधा शुरू किया, आपको नए नए क्लाइंट मिलने अगर शुरू हो गए, तो आपका नॉर्थ बैलेंस है। ज्यादा सेल्स, मतलब धंधा शुरू हुआ, सेल्स बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो आपका नॉर्थ बैलेंस है। करियर में अगर आप जॉब में हैं, अगर आपको प्रमोशंस मिलने लगे, ठीक है, तो मतलब क्या है?
आपका नॉर्थ बैलेंस है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसको आप यूटिलाइज कर पा। न्यू अपॉर्चुनिटी इन करियर, अगर नॉर्थ बैलेंस है तो क्या होगा, नई नई जो चीजें ऑफिसेज में आएंगी, कंपनी में आएंगी, तो उसमें आपको भी कंसीडर किया जाएगा कि नहीं इसको दे सकते हैं, इनको दे देते हैं। और देखिए ये बहुत तरीके से काम करता है। आप कितने भी काबिल, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा काबिल हैं, लेकिन उनको वो चीजें नहीं मिल पाती बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम काबिल हैं, लेकिन जब मौका देने की बात आती है तो उनका ही नाम अपने आप सामने आ जाता है, पता नहीं कैसे। बिकॉज ये यूनिवर्स की एनर्जी हर जगह काम कर रही है। ठीक है। तो अगर आपका नॉर्थ बैलेंस है तो आपको मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, ब्रांड न्यू क्लाइंट्स मिलता है, मोर सेल्स, प्रमोशन और न्यू अपॉर्चुनिटी इन करियर। और ये जो मैग्नेटिक एनर्जी हमारे घर में आती है ये उसकी दिशा है, तो नॉर्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बिना अवसरों के बिना अवसरों के जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हर एक इंसान को जीवन में अवसर चाहिए ही चाहिए। अगर अवसर नहीं मिलेगा तो आप उसके आगे कैसे बढ़ पाएंगे, आप जहां पे हैं आप वहीं रह जाएंगे। जब अवसर मिलेगा तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप बाकी की चीजें फिर शुरू होंगी, बाकी की राम कहानी शुरू होगी। अगर जीवन में अवसर ही नहीं आ रहा है तो कैश फ्लो है नहीं है, रिलेशनशिप है नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अवसर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो आपको नॉर्थ से मिलता है। इसके बाद अगर इम्बैलेंस स्टेट है तो क्या होगा, जीवन में आपके मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, जीवन में आपके जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं, वो अवरुद्ध हो जाएंगे, उन वो आने बंद हो जाएंगे। आपको स्टक फील होगा, आपको लगेगा कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ कि कुछ नया कर लूं, कुछ नया कर लूं, कुछ कर लूं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। आपने बिजनेस शुरू किया, उसमें आपको सेल्स नहीं मिलेगा, नए ऑर्डर नहीं मिलेंगे, नए क्लाइंट, मतलब स्टक रहेंगे, वहीं पे हैं, जहां पे थे वहीं पे रहेंगे, उससे डिटोरिएट होंगे, उससे आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। जॉब में है, 15 साल 20 साल से काम किए जा रहे हैं, उसी प्रमोशन, उसी जगह पे नहीं प्रमोशन मिल रहा है, नहीं इंक्रीमेंट, कुछ नहीं। जब भी इंक्रीमेंट की बात आएगी 2 4 5% मिल जाएगा, उसके आगे बात नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो वो फ्रस्ट्रेशन, मतलब जो स्टक होने की फ्रस्ट्रेशन है, वो जीवन में बनी रहेगी। तो अगर आपको ऐसा, आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, अगर स्टक फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो है प्रमोशन, आपके जीवन में जो है नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो गड़बड़ है। और इसकी वजह से जो ये स्टक होने वाली जो फीलिंग है, इसकी वजह से फिर आपका इमोशन भी नेगेटिव होता है, और आप अपने लाइफ में नेगेटिव फील करना शुरू। अब क्या होता है, अगर कभी कभी आप अगर इस डायरेक्ट, मतलब ऐसा अगर इमोशन नेगेटिव होता है तो आप दूसरे डायरेक्शंस को भी देखना शुरू कर देते हैं कि एंजाइटी वाला डायरेक्शन गड़बड़ तो नहीं है, या डिप्रेशन वाली डायरेक्शन तो गड़बड़ नहीं है। लेकिन वो देखने से पहले जो रूट कॉज है, उस रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, ठीक है, और बिना उसकी वजह से जो है, जैसे मान लीजिए मेरा पेट दर्द कर रहा है, लेकिन पेट दर्द किडनी की वजह से हो रहा है कि किसी और चीज की वजह से है, वो रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर आपके जीवन में नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग्स वगैरह हैं, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो कहीं नॉर्थ की वजह से तो नहीं है, कि वहां पे मैं बहुत स्टक फील कर रहा हूं, मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा हूं। ठीक है। तो अगर नॉर्थ आपका इम्बैलेंस है तो नॉर्थ ये सारी चीजें करा के जाता है। रीजन क्या क्या हो सकते हैं इम्बैलेंस होने के, अगर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में या जो दिक्कतें मैंने बताई, अगर ये दिक्कतें हैं, तो आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन को, आप सब लोगों ने ग्रिड बना लिया होगा, अब अपने नॉर्थ डायरेक्शन को आप देखेंगे एंटी कलर। कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ में मैंने एंटी कलर लगा रखा है, वहां पे रेड कलर या येलो कलर तो नहीं आ गया है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपका नॉर्थ बहुत अच्छा है, खुला है, खिड़की भी है वहां पे, बहुत बढ़िया है। अब आपने क्या किया, बढ़िया एकदम लाल कलर के पर्दे लाके लगा दिए। ठीक है। अब जैसे ही वो लाल कलर का पर्दा आया, उसने क्या किया, पूरे के पूरे नॉर्थ को इम्बैलेंस कर दिया। और जैसे ही नॉर्थ इम्बैलेंस हुआ, जीवन में हर तरीके की समस्याएं आनी शुरू हो गई। तो कलर का बहुत बड़ा रोल होता है वहां पे, रेड कलर येलो कलर नहीं होना चाहिए। ये दो कलर मिनिमम आपको अवॉइड करना है, वहां पे ब्लू आ जाए,
वाइट आ जाए, ब्लैक कम करेंगे, ब्लैक वैसे उतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन ब्लू और वाइट अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। एंटी एक्टिविटी क्या क्या हो जाएगा, वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, ओवरहेड टैंक, ओवरहेड टैंक मतलब उसमें पानी भरा है, वेट है उसमें, तो वो आपका अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट के जोन में कभी नहीं आना चाहिए। स्टोर रूम जो है वो भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो भी नहीं होना चाहिए। किचन, किचन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंटी मेटल, प्रेजेंस ऑफ मोर ब्रास एंड कॉपर मेटल, तो देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां बहुत ज्यादा ब्रास का आपने काम करा रखा है, या ब्रास के जो अपने वो स्कल्पचर्स आते हैं या आर्टिफैक्ट्स आते हैं आपने वो वहां पे रख रखे हैं, या कॉपर के रख रखे हैं, तो वो भी जो है वहां पे नेगेटिव काम करेगा। एंटी ऑब्जेक्ट क्या क्या है, सोलर पैनल वहां पे नहीं होना चाहिए, डस्टबिन वहां पे नहीं होना चाहिए, गार्बेज बैग, स्क्वायर एंड ट्रायंगल शेप जो है कोई आइटम नहीं होना चाहिए। हैवी ऑब्जेक्ट, नॉट हम जितना हल्का रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इसके बाद कट और एक्सटेंशन को भी हमें देखना है। कट और एक्सटेंशन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो देखिए ऐसा तो नहीं कि वो जोन बहुत एक्सटेंडेड हो गया या बहुत ज्यादा कट हो गया। अगर एक्सटेंशन है तब भी प्रॉब्लम है, कट है तब भी प्रॉब्लम है। जब भी हम घर का वास्तु करेंगे, घर में कोई भी चीज एक्सटेंडेड या कट नहीं होनी चाहिए। जब हम बाउंड्री वॉल को देख रहे हैं, ठीक है, आउटर पेरिफेरी को देख रहे हैं, वहां पे नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन, नॉर्थ का एक्सटेंशन थोड़ा चल जाता है, वो भी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। इसकी बात हम लोगों ने कट और एक्सटेंशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से की है, अगर आप देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं इम्बैलेंस होने के नॉर्थ के। अगर कट है, मान लीजिए अगर वहां पे कट है, तो आपको क्या लगेगा क्या होता होगा, ठीक है, और उसकी रेमेडी क्या है। कोई नया ऑर्डर नहीं आएगा, आपका सेल्स जो है धीरे 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 कम होता चला जाएगा। अगर आपकी शॉप वगैरह है तो उसमें फुटफॉल नहीं रहेगा कस्टमर का, ठीक है। या आपके जीवन में आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट नहीं रहेगा, मतलब कैश क्रंच की सिचुएशन बनी रहेगी। अगर ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ जो है वो छोटा है, वहां पे कट है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ के गुणधर्म हैं, जो हमें मिलनी चाहिए चीजें, वो नहीं मिल रही हैं, ठीक है। इसके लिए रेमेडीज क्या क्या कर लेंगे, तो स्पॉटलाइट लगा देंगे ब्लू कलर की, बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपका नॉर्थ अगर छोटा है, कट है वहां पे, तो एक छोटा सा ब्लू कलर का जो अपना आता है 15 वॉट का एक बल्ब आता है, छोटा वाला जो बल्ब आता है, आप छोटा वाला बल्ब अगर आप वहां पे लगा देंगे और उसको 24/7 जलने दीजिए आप, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जो एनर्जी है उस बल्ब की, जो ग्रीन जो ब्लू कलर की एनर्जी है, वो धीरे 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 उसको इनहेंस करना शुरू करेगी। मनी प्लांट एक बहुत अच्छा रेमेडी है, मतलब मनी प्लांट को हम हर डायरेक्शन में एज अ रेमेडी यूज कर सकते हैं, मैं बताते जाऊंगा। तो मनी प्लांट को अगर हम एक छोटे से स्मॉल ब्लू कलर के पॉट में अगर लगा के वहां पे रखते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। ब्लू कलर को जितना हम बढ़ा सकते हैं, जैसे पर्दे लगा दिया, कोई अगर आइटम्स है, पेंटिंग्स लगा दी ब्लू कलर की, तो ये सारी चीजें भी क्या करेंगी, उसको इनहेंस करेंगी। वाइट कलर, वाइट कलर क्या है, ब्लू कलर का पिछला मतलब स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम स्पेस एलिमेंट को अगर हम नॉर्थ में लेके आएंगे, तो वो उसको भी इनहेंस, तो वहां पे अगर जैसे हमने व्हाइट कलर वगैरह भी कराया, तो वो भी उसको इनहेंस, मान लीजिए अगर आपका जैसे है कि नॉर्थ छोटा है, लेकिन अगर आपने वहां पे व्हाइट कलर करा रखा है, तो वो क्या करता है, उसको फिर एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। तो अब देखिए समझिएगा, डायरेक्शन की बात हमने की, डायरेक्शन अगर इम्बैलेंस है तो क्या होगा, बैलेंस है तो क्या होगा, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने वो समझे, उसको क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करती है हम लोगों ने वो समझा, अगर कट है तो क्या होगा, और उसको रेमेडी भी कैसे करेंगे। देखिए पूरा अपने आप में कंप्लीट आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है। ये बात नहीं हो रही कि सिर्फ नॉर्थ ऐसा है वैसा है, ये वो, मतलब आप इस क्लास के बाद जाके अपने नॉर्थ को एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज करने के बाद उसको फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से आपको वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है यहाँ पे मिल रहा है। एक्सटेंशन अगर हुआ, एक्सटेंशन अगर हुआ तो टू मेनी ऑर्डर्स एंड टू मेनी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है।
कुछ 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 लोग ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में ऐसा भी होता होगा कि बहुत ऑर्डर आ रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इन कैश नहीं हो रही। जॉब के ऑफर्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन ऐसा जॉब चूज कर लिया जो बिल्कुल वहां पे जाते ही सब मामला स्टक हो गया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अगर नॉर्थ बहुत एक्सटेंडेड होगा तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आएंगी, लेकिन फिर वो मेरे डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाएंगी, या जो मुझे फायदा मिलना चाहिए वो फायदा मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आपका नॉर्थ एक्सटेंडेड है तो वहां पे ग्रीन कलर जितना ज्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पॉटलाइट वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन ग्रीन कलर के जैसे पर्दे लगा लिए, ग्रीन कलर प्लांट के फॉर्म में लेके आ गए, या ग्रीन कलर जितना ज्यादा आप यूटिलाइज करेंगे उतना उसको क्या करेगा, थोड़ा सा फिर वो उसके एक्सटेंशन को कम करेगा, उसको बैलेंस करेगा। और एक्सटेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारी चीजें कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, कहीं ना कहीं उनका नॉर्थ जो है एक्सटेंडेड है, तो कर तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गेन क्या है, तो वो जीरो है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा नॉर्थ के बारे में पढ़ा दिया। अगर नॉर्थ सबको समझ में आ गया, और अगर आप इस चीज से सहमत हैं कि यस, अब मैं नॉर्थ देख सकता हूं और नॉर्थ नॉर्थ की रेमेडी भी कर सकता हूं, उसको बैलेंस कर सकता हूं, तो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखिए अगर नॉर्थ में आपके स्टेयर है तो उसके नीचे आप एक ब्लू कलर का जो स्पॉटलाइट मैंने बताया है, आप उसको लगा दीजिए वहां पे, वो जलता रहेगा तो उस जोन को थोड़ा बैलेंस करेगा, थोड़ा तो करेगा ही करेगा कम से कम। ठीक है, एक और डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, हेल्थ की डायरेक्शन है, इम्यूनिटी की डायरेक्शन है, हीलिंग की डायरेक्शन। अब ये देखिए कैसे ये सब डायरेक्शंस है, तो सब डायरेक्शंस में क्या होता है, सब डायरेक्शंस का कोई प्लैनेट नहीं होता है, इसका कोई डेटी नहीं होता है। ठीक है ना, जो हमारे 8 मेन मतलब 4 मेन डायरेक्शन और 4 जो डायगोनल या कार्डिनल डायरेक्शंस जो थी उनके प्लैनेट्स रहेंगे, डेटीज रहेंगे। जो सब डायरेक्शंस है उसका कोई प्लैनेट नहीं, उसका कोई डेटी नहीं रहेगा। तो उसका क्या है, रत्ना है, धन्वंतरी जो भगवान है। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देवता कौन कौन से हैं यहाँ पे, भूधर, आपहा, भुजग और अदिति। एलिमेंट फिर से वाटर ही है अभी। एलिमेंटल जोन क्या है इसका, वेट। आइडियल एक्टिविटी क्या है, तो स्टोर फॉर मेडिसिन। कलर जो है ब्लू एंड ब्लैक, और मेटल जो है एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। शेप जो है इसका वेव। ठीक है, तो ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट और उसको क्या क्या रिप्रेजेंट करता है उसकी बात हो गई। तो हेल्थ की डायरेक्शन है, इम्यूनिटी की डायरेक्शन है, हीलिंग की डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये बैलेंस है तो क्या क्या होगा। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर आपका बैलेंस है तो वो क्या करता है, हैप्पी, हेल्दी एंड डिजीज फ्री लाइफ। ठीक है, अगर आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अगर बैलेंस है तो उस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बीमार कम पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत कम बीमार पड़ेंगे। बहुत ज्यादा बीमारियां जैसे कभी अगर मौसम वगैरह चेंज हुआ, थोड़ा बहुत अगर सर्दी वगैरह हुआ तो हुआ, अदरवाइज कभी कभी वो भी नहीं होगा। हर तरीके से जो है उन बीमारियां वगैरह मतलब हेल्दी रहेंगे वो लोग। एंड बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ दे आर वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, रिसीव्स नेचुरल हीलिंग पावर ऑफ द यूनिवर्स। अब अगर वो डायरेक्शन वो जोन हेल्दी है तो यूनिवर्स से जो हेल्दी वो आती हैं, हीलिंग आती हैं, वो हीलिंग वो इजीली रिसीव कर पाएंगे। उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, बहुत जल्दी वो बीमार नहीं होंगे। और अगर हो गए फॉर सम रीजन, अगर वो बीमार हो गए, मान लीजिए कहीं ट्रैवल करने गए, कुछ कर अगर बीमार हो गए,
तो वो बहुत तेजी से जो है फिर हील भी कर जाएंगे। वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक्सिलरेट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो है, जैसे कि पुराने जमाने में यहाँ पे औषधियाँ बनाई जाती थी ताकि उनकी जो हीलिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाए। मतलब जो वैद्य है अगर वो औषधि बना रहा है तो औषधि वो यहीं बनाता था। अब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में वैद्य तो हमारे घर पे बैठता नहीं है, हमारा राजमहल तो है नहीं। ठीक है। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि आप अपनी जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो वो, अगर उनको आप लेते हैं तो वो हीलिंग जो है और तेजी से होने लगता है। इस डायरेक्शन में कभी भी बेडरूम, देखिए मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, इस डायरेक्शन में कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। बेडरूम क्या करता है, जब आप इस बेडरूम में, जब इसमें अगर इस डायरेक्शन अगर आप बहुत ज्यादा टाइम अगर स्पेंड करते हैं तो, अब जैसे कि हमें खांसी क्यों होती है? हमें खांसी इसलिए होती है ताकि हमारे शरीर में जो कफ बन रहा है वो कफ बाहर निकले, है ना। मतलब एक तरह से ये हमारे शरीर का मैकेनिज्म है कि वो गंदगी को दूर करना चाह रहा है। तो ऐसे ही जब आप अगर इस डायरेक्शन में सोना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो बहुत तेजी से क्या कहते हैं, इनहेंस हो जाती है। तो हीलिंग की वजह से क्या होगा, अब क्या करेगा आपका बॉडी, जितनी भी चीजें गड़बड़ हैं, जैसे शरीर में बहुत कफ है तो उस कफ को बाहर निकालना शुरू करेगा। तो आप हमेशा जो है आपको साइनस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, या हमेशा जो है आपको कफ की प्रॉब्लम रहेगी, खांसी बना रहेगा, सर्दी बना रहेगा। तो इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन में बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप बीमार हैं, कोई बीमार है, तो 5 मिनट 10 मिनट अगर यहाँ पे स्पेंड करिए एवरी डे। वो हीलिंग एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होगी और वो फिर पॉजिटिव काम करेगी। लेकिन अगर हीलिंग एनर्जी हमेशा एक्टिवेट रहेगी तो शरीर में जितने भी रोग विकार हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी, और दूर करने के चक्कर में क्या करेगी वो, आपके शरीर से, मतलब जैसे गंदगी को निकालना है तो खांसी हो गया तो हमेशा आपको खांसी लगा रहेगा, बना रहेगा। तो यहाँ पे बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम आता भी है तो बेड को देखिए कि बेड तो कहीं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन में नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसको शिफ्ट करके नॉर्थ जोन में लेके चले जाइए, वो अच्छा रहेगा। नींद थोड़ी कम आएगी नॉर्थ जोन में, क्योंकि वहां पे क्या है कि आदमी हमेशा करियर और इन चीजों से ओरिएंटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में वो बेटर है। ठीक है। अगर इम्बैलेंस स्टेट हुआ तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, बार 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 घर में लोग बीमार पड़ते रहेंगे, बीमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में लगी रहेगी। प्रोन टू इलनेस, जैसे मैंने बताया कि बार बार बीमारी वगैरह होती रहेगी। बर्थ डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा देखा है मैंने ये, और खासकर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी। अगर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर बर्थ डिफेक्ट्स हो, मतलब अगर इम्बैलेंस है, तो घर में जो बच्चा पैदा होगा उसके में, क्योंकि उसको जितनी हीलिंग मिलनी चाहिए, जिसको वो एनर्जी मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल पाती है, और उसको कहीं ना कोई बर्थ डिफेक्ट रहता है। जैसे अगर मान लीजिए नॉर्थ में आपका, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, तो वो जो लेडी है उसमें बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। बच्चा पैदा होगा तो हाथ पैर में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, या कोई ना कोई ऐसी बीमारियां हो जाएंगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर रहेगा। ठीक है। या फिर अगर वर्स्ट कंडीशन है तो फिर मिस कैरेज वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो जो हीलिंग एनर्जी मिलनी चाहिए उस मदर को, वो हीलिंग एनर्जी उसको मिल नहीं पाती है। ठीक है। तो इम्बैलेंस अगर हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये भी, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ, राइट। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीजें रह के भी क्या करेंगे, आप हमेशा बीमार रहेंगे। इनके लिए भी रीजन फॉर इम्बैलेंस क्या है, ये वाटर जोन है, तो यहाँ पे अगेन रेड या येलो कलर नहीं आना चाहिए। ठीक है। एंटी ये एंटी कलर होगा जहाँ पे येलो, रेड या येलो कलर नहीं आना चाहिए। एंटी एक्टिविटी अगेन टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड टैंक, स्टोर रूम, किचन, ये नहीं आना चाहिए। एंटी मेटल क्या क्या हो जाएगा, ब्रास या कॉपर के जो होते हैं ना, हम क्या करते हैं खरीद के मार्केट से वो आर्टिफैक्ट्स वगैरह ला के रख देते हैं। तो अब जब ये सब चीजें हम खरीदते हैं ना, तो पूरी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कि यूनिवर्स को, दुनिया को धीरे 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 आप जो है 5 एलिमेंट के फॉर्म में देखना शुरू करके, जब आप 5 एलिमेंट के फॉर्म में देखना शुरू करते हैं तो आप एक एक चीज, जब कोई चीज खरीदते भी हो तो उसको घर में रखना कहाँ है,
आपको वो भी चीज समझ में आती है। तो वो क्या करता है, वो एनर्जी को इनहांस करता है, एनर्जी को दबाता नहीं है, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको सपोर्ट करता है। एंटी ऑब्जेक्ट जैसे सोलर पैनल हो गया, डस्टबिन हो गया, जैसे डस्टबिन अगर आपने यहाँ रखा, बहुत गलत जगह है डस्टबिन रखने की। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन, गार्बेज कभी भी नहीं आना चाहिए। स्क्वायर या ट्रायंगल शेप आइटम हो गया। हेवी ऑब्जेक्ट्स नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं कि लाके बड़ा बड़ा कुछ जैसे बड़ी सी अलमारी वहां रख दी, अब उस जगह की एनर्जी को मूव करने का ही मौका नहीं मिल रहा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। कट या एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए इस जोन में। अगर कट या एक्सटेंशन भी है तो वो भी आपको मतलब जोन बढ़ा भी है तब भी परेशान करेगा, घटा है तब भी परेशान करेगा। अगर कट है तो क्या होगा और उसकी रेमेडी क्या है? एक तो इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते जाएंगे। तो आप इसको ऑब्जर्व करिए कि आपके घर में बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं क्या, बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं क्या, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी वीक है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो इम्बैलेंस है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कट या एक्सटेंशन से ही इम्बैलेंस होगा, हो सकता है कि वहां पे एंटी कलर आ गया हो, एंटी मेटल आ गया हो, या एंटी एक्टिविटी आ गई हो, ऑब्जेक्ट आ गया हो, किसी भी चीज से हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका कट है तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, रिकवरी प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा। मतलब क्या होता है, सही डॉक्टर ही नहीं मिलेगा। मतलब आप डॉक्टर के पास ढूंढने गए दवाई लेने के लिए, वो डॉक्टर आपका का इलाज ही नहीं कर पा रहा है, वो आपकी बीमारी ही नहीं पकड़ पा रहा है, ठीक है। तो उस तरह से क्या होगा, वो रिकवरी प्रोसेस में डिले होना शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्दी 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 आप बीमार पड़ेंगे। लगातार जो है बीमारी, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ आप बीमार हो गए, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा होता रहेगा। अगेन अगर हमें उसको बैलेंस करना है, कट है तो हम व्हाइट कलर लेके आएंगे, चाहे ब्लू कलर लेके आएंगे, चाहे एक ब्लू कलर का स्पॉटलाइट जो है वहां पे लगा दें। एक्सटेंशन एंड रेमेडीज। सो अगर कट है, अगर एक्सटेंशन है, सॉरी यहाँ पे कट लिखा हुआ है, इसको एक्सटेंशन समझिएगा। अगर एक्सटेंशन है तो ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो लोग ना बहुत ज्यादा ऐसे हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा हमेशा हेल्थ हेल्थ की ही बात करते रहते हैं। तो मतलब आप अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे। जैसे आजकल तो क्या है, जमाना है गूगल का जमाना है। तो गूगल पे क्या होता है, आपने आपको थोड़ी सी छींक वीक आई, आपने क्या किया, आपने देखा गूगल पे जाके, तो आपको लगने लगेगा अरे मैं तो, मुझे तो ये दिक्कत है, मुझे तो वो दिक्कत है, ऐसी परेशानी हो गई, वैसी परेशानी हो गई, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप जो है सोचना शुरू कर देंगे कि कहीं ना कहीं मैं जो है बहुत ज्यादा मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा, आपको जैसे सर दर्द हो गया, आपने गूगल कर लिया, अब सर दर्द की आपको 50 चीजें दिख जाएंगी, अब आप हर चीज को लेके चिंतित हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसे हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये चीज भी मतलब जिनका एक्सटेंडेड होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एक एट्रीब्यूट है कि बहुत ज्यादा ऐसे हर चीज के चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं पता लगे ये दवाई भी खा रहे हैं, वो दवाई भी खा रहे हैं, मतलब ऐसे आपने लोग देखे होंगे इनको कुछ नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बीमार रहते हैं, फिर भी वो दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उनका जो नॉर्थ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है वो एक्सटेंडेड है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा, वो हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे रेमेडी क्या करेंगे, ग्रीन कलर यूज करेंगे इस जोन को रिड्यूस करने के लिए। किसको किसको क्लियर हो गया, ये सबको समझ में आ गया ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट? प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आ गया है तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखिए हम लोगों ने आज डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट कैसे निकलते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीजें पढ़ी, ठीक है। और बहुत डिटेल में दो डायरेक्शंस पढ़ा। सबसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है आप लोग क्या करिए, जैसे कि अब आज के बाद से सारे वीडियोस जो है आपको पब्लिकली मिल जाएंगे। आप में भी आफ्टर दिस क्लास आपको वो वीडियोस जो हैं ग्रुप में जो है पुरुषोत्तम जी शेयर भी कर देंगे, ठीक है। देखिए वीडियोस अभी, और भी 4 क्लासेस बची हुई हैं हम लोगों की, ठीक है। तो उन वीडियोस को देखिए और देख के कोशिश करिए, अगर जो लोग नए जुड़े हैं वो पहले से शुरू से देखें और कोशिश करें कि ये सारी चीज़ों को समझे, बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही
क्या कहते हैं, आसान शब्दों में बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की गई है। आप क्या कहते हैं, ये मत समझिएगा कि ये फ्री की क्लास है तो यहाँ पे बहुत कुछ नहीं सिखाया जाएगा। कोशिश करिए जितना ज़्यादा इसको आप यूज़ कर से यूटिलाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा यूटिलाइज करिए। एक और फीडबैक मुझे आप लोग दीजिए कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ राइट यस इन चैट बॉक्स, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि यस। बहुत सारे लोगों ने थम्स अप किया है, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। कोशिश यही है, मेरा मन यही है, इच्छा यही है कि ये क्लासेस करने के बाद आप अपने घर का वास्तु कर पाए और आपके जीवन में सुख समृद्धि और भगवान की जो कृपा है, माँ राधा रानी की कृपा जो वो बनी रहे, ठीक है। अच्छा जीवन जिए, हम खुश रहें, समाज में खुशियां बांटें, ठीक है, यही कोशिश है। और इसी कोशिश को लेके जो है ऑकल्ट के थ्रू हम लोग उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे न्यूमरोलॉजी हो जाए, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो गया, चाहे वास्तु हो गया, और बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट साइंस हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक बार राधे राधे करेंगे और क्लास एंड जी करेंगे। सर, मैंने यूट्यूब पे सारी वैसे लाइव कर दी है, और ओके। यूट्यूब का लिंक आप सबको चैट बॉक्स में दे दिया है। आप चैट बॉक्स से कॉपी कर लीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग क्लासेस, बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी वहां पर शेयर भी है, और भी हम शेयर करने वाले हैं, तो सब आपको वहां पर मिल जाएगा। एक बार राधे राधे सर करें। यस यस। जी राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। और भी बीच में वेबिनार आएंगे, तो आप बने रहिए ग्रुप के अंदर। धन्यवाद, राधे राधे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, कीप थैंक यू सो लर्निंग। मच। राधे राधे थैंक यू सो राधे मच। सर। राधे 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 सर। सर, थैंक यू सो मच। राधे राधे थैंक यू राधे सो थैंक मच यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो राधे मच। राधे राधे। राधे राधे।